वालेकुम, मैं हूं आपका अपना शाहनुशाद 70 यम यम ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ टीपी2बी की तरफ से हाजिर हूं। मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा पाकिस्तान की मशहूर स्टेज अदाकारा आफरीन खान से। आए उनके साथ जाके गाल करते हैं 70 यम यम ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 70 यम यम ऑनलाइन टीपी2 की तरफ से आया हूं, एंकर हूं मैं जी। कौन 70 कौन यम यम, किसने बुलाया आपको, किससे मिलना है, क्या मसला है? लो, आप मुझे मुझे ये देखें, अब आप ये मुझको नहीं जानती। 70 यम यम एक ब्रांड है, आप मुझे नहीं जानती। मैंने आपको फोन पे दासा कि मैं आ रहा हूँ। ओए ब्रांड नहीं है, पांड है। और पांड नहीं, चुप कर जाओ यार तुम ऐसे। अच्छा, ये मेरा कैमरा मैन ना हर जगह मुझे झूठू ही समझता है ये। यार चुप करके बैठो। इतनी बड़ी स्टार के आफरीन खान साहब के मैं पास बैठा हूँ तो आप बीच में अपनी अच्छा खान साहबा कहो, खान साहब के बाद मुच्छा रखी हैं उन्होंने। आप भी उनके नाम लड़की हैं, उनके नाम लड़की है ना 70 यार चुप, मुच्छा रखी है यार। उसका नाम पाशौका है या उसका नाम मेरा मसल पामानत है? चुप करके बैठो। ओए नू मालिया खौलिया है तो गुस्सा ना करना मैडम। होली बोलो, मैं कोली बैठी हां, आ रही आवाज मेनू। अच्छा बड़े बड़े दांत निकल रहे हैं, वो तो हाथ है, वो स्टार है। अच्छा तो आफरीन खान जी 70 यम यम मैंने आपसे फोन पे गाल की थी कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। क्या की थी? गाल की थी मैंने। गाल? जी जी। क्या गाल? कौन सी गाल? केड़ी गाल? एडी तेरी मजाल गाल, केड़ी गाल है? मसरा दी गाल, मूंगी दी गाल, चने दी गाल, मावा दी गाल। मैंने आपसे बात की थी। अच्छा, आपने तो मेरा त्राही काट दिया था। गाल जी गाल। ओ ये तो मेरी 70 यम यम इतनी बहुत बुरी गाल है किसी के दांत बात में ना दांत काटना। चुप करके बैठो, लैंड सीधी करो। अब बिस्ती हो गई हो 70। देखिए ऐसे नहीं करे मेहमान के साथ ना, ऐसे नहीं, चंगी गाल नहीं है। मैंने आपको बुलाया ही नहीं, आप मेरे मेहमान कहाँ से हैं? ओ चल उठ चलिए, उन्हें तो बुलाया नहीं मैडम ने, मैंने तो कहना था इंटरव्यू करना। यार चुप करके मैंने टाइम लिया उधर से, मैं बाहर गेट वाले के हाथ में 200 रुपया मरोड़ के दे के आया हूँ। मैंने आफरीन खान जी का इंटरव्यू करना है। ओए सानू तो कहना सी उत्थे चाह मिलेगी, इत्थे तेनू कप धोन ले भी नहीं देते। अच्छा आप मुझे ना आप सीरियस में बताएं कि क्या बात हुई थी आपकी मेरी फोन पे, तहम्मुल से, हौसले से, ताकि मुझे समझ आ जाए। आपको सारी समझ आएगी। मैंने फोन पे आपको आखा था 70 निकल गई है। हाँ। इतनी वैसे ये इतनी ओ इंटरव्यू कर ला, 100 वाला भला हुंदा। मुझे आप ये बताएं, 80 रुपए की प्लेट है, बीच में 100 का भला, प्लेट तो फाट ही जाएगी जी, इतना बड़ा भला जा बीच में आएगा। और लोग की डबल प्लेट भी ला लेते। ओ यार चुप कर जाओ, कैसा तेरा बासी नान जैसा मुंह है। चुप करके बैठो, तुम्हारा मुंह ऐसे कि जैसे कमा के फाटक में कुत्ता मारा होता है। चुप करके बैठो, मेरी बात पे हाँ नहीं हो सकता। हुण कर ला इंटरव्यू, लेट छुट्टी होई हुंदी है। अच्छा चलो एक बात बताऊं, इन्हें लेट छुट्टी, मेरे हाथ में नान टिक्की पकड़ी हुई है। नान टिक्की का नाम ना लो, फिर मेरा दिल खाने को करता है, मुझे पसंद है। ओए काका जाओ बाहर से ना एक नान टिक्की लेके आओ। 70 दी चाबी दियो जी। तुम ना कभी जिंदगी में कभी चंगी गाल ना करना। किसकी चाबी? किसकी चाबी? किसकी चाबी? 70 की। ये कुछ गिंग 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 गिंग। प्लीज 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 आगे 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 ना जाए, आगे आगे मोटर में आने आ रहे हैं। अच्छा 70, ओह! मैंने पहचान लिया आपको, वही ड्रामों वाले 70। जी देखा नाज़िम देखा, आफरीन खान जी ने मुझे सियाड़ लिया है। चलो और मेरे को सीरियस से पूछो जो पूछना है। आफरीन खान जी मुझे आप ये बताएं कि ड्रामों में आप कब से परफॉर्म कर रही हैं? मुझे 10-12 साल हो गए। 10 साल तो उसी परफॉर्म कर रहे हैं आफरीन जी। आप मुझे ये बताएं, ये गाड़ी, कोठी, बैंक बैलेंस ये आपने ड्रामों से बनाया है या लोगों ने आपको एजाजी तौर पे दिया है? जब इंसान स्टार बन जाता है ना, तो फिर उसके बाद उसकी ऑब्वियसली पेमेंट भी होती है, और जितना बड़ा नाम होता है उतना बड़ा ही मुआवजा होता है। ठीक है, तो लीगल तरीके से ही अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बनाया। आजकल का दौर तो ऐसा है भी नहीं कोई किसी को गिफ्ट कर दे,
वो 20 साल पहले जो आगाज़ होया होएगा उदों हुंदा होएगा किसी ने प्लाट दे दिता इंज करता होगा। आज के दौर में ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी बनाया है गुजरांवाला से, फैसलाबाद से और अदर स्टेशन से बड़ी अच्छी डबल ट्रिपल पेमेंट ले लेके बनाया है। ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ? वाह की पिया सानू ਅਸੀਂ अपने मुंह के सामने भी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। होता ही है कि जो आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सब कुछ चल रहा है, गाड़ियों में सब कुछ चल रहा है, XTC चल रही है, आइस चल रही है, ठीक है। फिर फ़र्क क्या है जी कि वो ड्रामों में काम नहीं करती तो वो बहुत हाजन है, मगर वो सब कुछ करती हैं। हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं पब्लिक के सामने और अगर हम कुछ ना भी करें तो हम बुरी हैं। क्यों? क्योंकि हम परफॉर्मर्स हैं। तो बंदा पूछे कि हम क्या काम करें, बताएं। हमारी अब एक लाइन ही ये है, हम हैं ही परफॉर्मर। पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप अपना हुनर दिखा सकें, ठीक है। बिल्कुल ठीक। एक स्टेज ही है। फिल्म का आपको पता है रुझान ख़त्म हो गया हुआ है, वो अब नहीं बनती इतनी अच्छी। कराची की कुछ बनी है वो अच्छी हैं, उसके अलावा पीछे स्टेज ही रह गया खाली, ठीक है। स्टेज भी जो है वो उन्हीं लोगों के लिए रह गया जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों का क्या, जितने मुँह उतनी बातें। इज़्ज़त तो अल्लाह की ज़ात देती है और माफ़ करने वाले भी अल्लाह की ज़ात है। अच्छा, आप मुझे ये दासें कि जो नई लड़कियां हैं उनको शोबिज़ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? शौक से तो कोई भी नहीं आता, सब आते हैं मजबूरी के लिए। अगर किसी को बहुत हद मजबूरी है, जैसे कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, जैसे हम लोगों ने किया, तो फिर उसे आना चाहिए। उसमें फिर ऑटोमेटिक जब आप अपने माँ बाप बहन भाई के लिए कुछ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं। आपकी बहुत जल्दी सुनी जाती है, बहुत दिनों में सुनी जाती है। अगर आप आते हैं एज अ बिज़नेस, तो फिर वो हर कैटेगरी अलग अलग होती है। कुछ होते हैं जो वो सिर्फ अर्निंग के लिए आते हैं, कुछ होते हैं अपना सरवाइव करने आते हैं कि यार हमारा सिस्टम चल रहा है। कुछ लोग आते हैं जी के हम कुछ बन जाएं, हमारा एक सिस्टम बन जाए, हम छोड़ देंगे। अभी कैटेगरी पे डिपेंड करता है किसकी क्या कैटेगरी है। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਲਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਬਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि मुझे अल्लाह ताला ने जिन हाथों में डाला, अज़हर मलिक साहब जो मेरे उस्ताद जी हैं, उनके हाथों में आने से मैंने इतना कुछ सीख लिया जो शायद मुझे 20 साल बाद या 10 साल बाद जाके पता लगता है। क्योंकि जब एक एक्टर न्यू आता है ना इस फील्ड में, तो उसे नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे उस्ताद जी ने मुझे बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी कि तुम्हें इतना रिज़र्व रहना है कि ना प्रमोटर ना प्रोड्यूसर, इन लोगों के साथ कभी रिलेशन नहीं रखना, काम पे ध्यान देना है। पब्लिक आपकी डिमांड करे और प्रोड्यूसर आपको खुद रखेगा। इससे प्रोड्यूसर और प्रमोटर से ज़्यादा बेहतर है कि पब्लिक को अपना करो। इसलिए मैंने पब्लिक पे कंसंट्रेट किया, तो मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और लाहौर में जब मैंने काम किया तो अल्लाह सलामत रखे अरशद चौधरी साहब को, जिन्होंने आफरीन को आफरीन खान बनाया, उस पर मेहनत की। आज मैं जो कुछ भी हूँ अज़हर मलिक साहब के बाद अरशद चौधरी साहब की वजह से हूँ, अल्फला थिएटर की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। आप मुझे ये बताएं कि ड्रामों में आपको वेट लिफ्टर डांसर कहा गया है, क्या ये बात सच है? एक तो मेरा गॉड गिफ्टेड है, दूसरा मेरी रिहर्सल बहुत ज़्यादा है, तीसरा बस कुछ चीज़ें होती हैं बाय बॉर्न जो आपको बाय बर्थ जो मिलती हैं। जैसे कि बाय बर्थ मुझे पसंद है कि मैं अच्छा पहनूं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाऊं, अच्छा खाऊं, मेरा रहन सहन अच्छा हो। इसी तरह मुझे पसंद है कि मेरी फिज़ीक भी आइडियल हो। आफरीन खान जी, मैंने आपके बहुत ड्रामे देखे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ड्रामों में स्टेज पे जब आप आते हैं कुछ और लगते हैं, जब आम हालत में आपको देखते हैं तो आप कुछ और लगते हैं। इसकी वजह? उसकी रीज़न ये है कि जब हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं हम बिल्कुल मेकअप नहीं करते, हम बिल्कुल बाल नहीं बनाते, हम एक नॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं। जब हम सेट पर आते हैं सबसे पहले तो हमारा मेकअप बहुत हैवी हो जाता है, प्रोफेशनल मेकअप हो जाता है। उसके बाद हमारी जो हेयर की लुक है वो चेंज हो जाती है, वॉल्यूम वाले बाल बन जाते हैं। उसके बाद फिर हमारी जो ड्रेसिंग है वो एम्ब्रॉयडरी वाली आ जाती है। तो उसके बाद हम हैवी ज्वेलरी पहन लेते हैं। तो कुछ फेसेस होते हैं जो मेकअप के बाद बल्कि हो जाते हैं, कुछ जिसामत होती है जो हैवी कपड़े पहनने से ज़्यादा लग। जैसे अब मैं हूँ, मुझे रियलिटी में कोई एम्पोरियम मॉल में या पैकेजेस मॉल में या लिबर्टी में कहीं पे भी देखेगा ना तो कहेगा आप इतनी पतली हैं,
क्या किया आपने? लिपोसक्शन कराई है, कुछ खाया है, कुछ जिम की है, कुछ डाइट की है? तो मैं कहती हूँ नहीं, स्क्रीन पे मैं हैवी लगती हूँ, रियलिटी में नहीं हूँ। तो बहुत लोग हैरान होते हैं, मगर सेट पे कम से कम जो है वो लगता है कोई 6 बच्चियां दी माँ है। सही आंटी जट्टी, लोग जट्टी समझ के मैंने बहुत लाइक करते हैं कि आपको यार जाटी समझते हैं? जाटी जाटी नहीं, जट्टी। सॉरी, जट्टी। कहने ने सही दूध मखना दी पली हुई है। अच्छा, आप किससे मुतासर होकर इस फील्ड में आई हैं? मेरी जो वैसे मेरी उस्ताद भी हैं, मगर मेरी मोस्ट फेवरेट भी हैं मैडम खुशबू। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनसे मैंने कलर कॉम्बिनेशंस, बड़ी आइटम करना, अच्छा काम करना, अच्छा मेकअप करना, लाइफस्टाइल अच्छा जीना, उनसे सीखा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं आफरीन जी कि लड़कों में आपको कौन से स्टार्स पसंद हैं? मैं इफ्तिखार ठाकुर साहब और जफरी साहब और अमानत चंद साहब बस। इफ्तिखार ठाकुर साहब और जफरी खान साहब, इन्होंने बहुत फिल्मों में काम किया है, तो आपको भी कोई ऑफर हुई है कभी कि नहीं हुई? 1-2 दफ़ा बात हुई थी, मगर मैंने कहा मैं बाहर की कंट्री नहीं जा सकती, शूटिंग्स बाहर होती हैं। अब इंशाल्लाह अब अल्लाह ताला के पास वो चली गई हुई हैं, अब क्या हो सकता है, जो अल्लाह ताला को मंजूर था। तो अब इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम ज़रूर करेंगे। ये जो वर्गल डांस करती हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कुछ दासना चाहेंगी? आजकल वर्गलिटी होने ही नहीं देते। उसकी रीज़न ये है क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत सख्त है, और एक डिपार्टमेंट नहीं होता, 3-4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। और इवन वो ड्यूरिंग शो चेकिंग पे आते हैं, वीडियो बना के लेके जाते हैं। तो अब वर्गल नहीं होता, पहले होता था, होता होगा, और अगर होता भी है कहीं पे तो उसकी वीडियो बन के निकल आती है, जो होम डिपार्टमेंट पहुंच जाती है, और फौरी तौर पर 6 महीने के लिए आर्टिस्ट बैन हो जाता है। तो इस वजह से जो है कमर्शियल काम आप कह सकते हैं। कमर्शियल में यह है कि थोड़ा सा स्टूपिंग बंदा ज़रा ये कर लेता है, मगर फहाशी में आता है जी, डीप गला हो गया, पेट दिखा दिया, या बहुत ही गंदे गली से इशारे कर ले, वो अब नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सोबिया खान के साथ आपके बड़े वीडियोस हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे में तो ज़रा मुझे दासें। अभी की नहीं है वो वीडियोस तकरीबन उनको 1 साल हो गया हुआ है। और उसके अलावा अब तो खैर हमारा इतना होता ही नहीं कि हम वीडियोस बनाएं। दूसरी बात यह है कि मेरे ये स्टाइल है वीडियोस बनाना, पिक्स बनाना, ये वो इस तरह की जो चीज़ें हैं। हाँ, कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनको बंदा अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता। हर किसी की अपनी थिंकिंग मेंटालिटी है, ठीक है। अब ज़्यादा फैमिलीज़ मुझे लाइक करती हैं। आप टिकटॉक पे आती हैं ना, आप टिकटॉक स्टार है ना, हमने आपसे पिक बनानी है। और कुछ फैमिलीज़ हैं जो बहुत ही मजहबी होती हैं, वो जो टीवी भी नहीं देखना पसंद करते, 5 वक्त के नमाजी, उनको ऑब्वियसली हम बुरी ही लगेंगी। मगर आजकल टाइम है ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो हम तो वैसी शोबिस की होती हैं, बोल्ड होती हैं। बोल्ड होने का मतलब, वीडियोस पे आने का मतलब ये नहीं होता कि आप ख़राब हैं। मैं बुर्का पहन लूँगी तो क्या मैं शरीफ हो जाऊँगी, या मैं स्लीवलेस पहन लूँगी तो क्या मैं बदमाश हो जाऊँगी? नहीं, ये सिर्फ सोचने की बात होती है, ऐसा होता नहीं है। ये वीडियो आपने शोहरत के लिए बनाए हैं या अपनी अर्निंग के लिए बनाए हैं? नो 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 नो, ये मेरा स्टाइल है। उसकी रीज़न ये है कि जब मेरे शोबिस का आगाज़ हुआ था, उस टाइम मैंने वॉशरूम में होना है तो मैंने वीडियो तस्वीर बनानी है, मैंने मोटरवे पे होना है, मैंने वीडियो तस्वीर बनानी है, मैंने टॉवल बांध के तस्वीर बना लेनी कि मैं अभी नहा के निकली, मैंने खाते हुए तस्वीर बनानी है, वीडियो कॉल चलानी। तो उस टाइम लोग कहते थे हाय अल्लाह एड्डी वेली है जो तो वेखो इधर बैठी रहती है। जो एक्चुअली मुझे पता था कि आने वाला वक्त है ही सिर्फ सोशल मीडिया का, तो मैं उसे एक्टिव करती थी। आज देख लें, हर कोई जो है वो यूट्यूब पे बैठा हुआ है, हर कोई लाइव बैठा हुआ है। अर्निंग के अलावा भी ये चीज़ अब स्टाइल बन गई हुई है, क्योंकि इससे आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोग जान जाते हैं। इजी वे है ना ये। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सीडी एल्बम्स होते थे, वो भी वो बना सकता था जिसके पास इन्वेस्टमेंट हैवी होती थी। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास फेसबुक है, हर किसी के पास यूट्यूब है, इजी हो गया। आफरीन खान ते आफरीन परी दे विच की फर्क है? आप बताएं, आप मुझे दसे ना। आप मैंने आपसे आपको क्या डिफरेंस लगता है? देखे, मेरी नज़र में तो दोनों ही स्टार हैं, दोनों ही सुपरस्टार हैं। अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी है, तो इसलिए आपके मैं कॉल आया हूँ, वरना मुझे तो कॉल को खिलौने नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीनियर हैं,
ठीक है। और उसके अलावा वो स्टार नहीं, सुपरस्टार हैं। वेरी गुड। और इसके अलावा वो काम बहुत अच्छा करती हैं, ड्रेसिंग बहुत अच्छी करती हैं। Very nice. और उनका वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा है। जो किसी की बात हो माननी चाहिए कि वो एक नाइस पर्सनालिटी और गुड नेचर वाइज जो है, गुड है, बहुत गुड है। वेरी गुड। आपकी बात पे मैं ना है दोनों हाथों के थापे मारूंगा और आपने बहुत चंगी गाल की है। ਉਹ ਥਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗਾ थैंक यू यार, थैंक यू। तुम बीच में ना, तुम बीच में जरूर ला तो डाला। ध्यान से कैमरा मैनी करो। ਇਹ ਮੈਡਮ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਆਲ ਜੇ हंसे हंसे में हम कितना आगे ला गए हैं। मेरी तो बाकी नहीं चढ़ गया। मेरे तो गुर्दे आपस में मेरे तो पिपरिया। ओ मेरे तो ढील में पीड़ पड़ गई है। ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਮ ਉੱਡ ਗਏ तेरी बर्थडे पे वेरिकुलाइजेशन नोटिफिकेशन के बच्चे कितनी बड़ी